संगत जी जय गुरु जी की। संगत जी शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज के श्री चरण कमल में दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक दंडवत प्रणाम करता हूँ गुरु जी महाराज को, और साथ ही मेरी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो संगत जी गुरु जी महाराज के श्री चरण कमलों में एक बार फिर सत्संग सुनाने के लिए गुरु जी महाराज के दरबार में हाजिर हूँ। सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी यह एक डॉक्टर आंटी का सत्संग है। तो संगत जी आंटी बोलती हैं कि मेरे परिवार में गुरु जी के सर्वप्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में बहुत ही अशांति थी। संगत जी मेरे पिता अचेतना अवस्था में 1.5 महीने से हॉस्पिटल में थे। मैं खुद डॉक्टर होने के कारण मुझे जो समस्या उत्पन्न हो सकती थी उनका आभास था। अतः मैं कभी पिताजी के पास से उठने का साहस नहीं जुटा पाती थी। आंटी बोलती हैं कि एक दिन मैं इतनी निराश हो गई थी कि जीवन से और लड़ने की शक्ति मानो गंवा बैठी। सब कुछ उलट पुलट लग रहा था। आर्थिक स्थिति डबाडोल थी और पिताजी को प्रति मिनट जीवित रखने की चेष्टा अति कठिन लग रही थी। संगत जी मेरी बहन व भाई भी सब प्रयास कर रहे थे, कोई भी सफलता नहीं हो पा रही थी। तो संगत जी मैं पूरी तरह से निराश हो गई थी। मैं अपने आंसू को रोके हुए मैं सोच रही थी कि हे प्रभु, क्यों नहीं आकर मेरे परिवार और हम सबकी सहायता करते हैं। मैंने भगवान में सदा दिल से विश्वास और प्रेम किया है, फिर क्यों हे प्रभु हमारी पुकार नहीं सुनते हैं। संगत जी मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना आवश्यक था जो मेरे बिना कुछ कहे मेरे सारे दुख समझ सके, जो हमें अपने आश्रय में ले सके, जो मुझे इतनी शक्ति दे सके कि मैं वास्तविकता का सामना कर सकूं, और जब भी मैं कठिनाई में हूं तो मुझे वहां से निकाल सके। तो संगत जी एक रात में सो नहीं पा रही थी। सुबह 3 बजे के आसपास मेरे भाई शिव ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और हमें कुछ प्रसाद दिया। मेरे भाई शिव ने कहा कि वह गुरुजी के मंदिर गया था और वहां पर गुरुजी महाराज के कुछ सुने हुए सत्संग और चमत्कारों के बारे में बताया। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। तो संगत जी आंटी बोलती हैं कि अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन करने का निश्चय किया। तभी मुझे यह पता नहीं था कि जब तक वह स्वयं प्रयास नहीं करें गुरुजी दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो संगत जी मैं मन ही मन कल्पना कर रही थी, मन ही मन सोच रही हूँ कि हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलेंगे। पर बाबा से मिलकर अति आश्चर्य हुआ। एक ऐसी तीव्र दिव्य ज्योति वाले महानुभाव थे जो छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे और जिनकी आंखें आपको भेद देने की क्षमता रखती थी। वह आपके अंदर से छू जाते थे। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई। उनकी सुगंध इतनी तीक्ष्ण थी मानो उनके सब ओर गुलाब का अर्क बिखरा हो। उन्होंने हमें अपने नजदीक बिठाया और सुरक्षित होने का आश्रय दिया। किसी अज्ञात कारणवश उसी समय मेरा मानसिक तनाव समाप्त हो गया। तो संगत जी उन्होंने यह सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी अगले दिन ही मैं अपने जुड़वा पुत्रों को जो उस समय 4 वर्ष के थे गुरुजी के पास ले गई। रास्ते में मैंने अपने बच्चों को समझाया कि मंदिर में गुरुजी के को प्रणाम करना है, किंतु मेरे बड़े पुत्र ने भोलेपन से उत्तर दिया कि वह शिवजी के चरण स्पर्श करेगा। संगत जी डॉक्टर आंटी बोलती है जब मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के
चरण स्पर्श किए। मेरे छोटे बेटे ने भी चरण स्पर्श किया, पर मेरा बड़ा बेटा अपने जगह पर ही खड़ा रहा। मुझे बहुत बुरा प्रतीत हुआ कि मेरा बेटा, बड़ा बेटा गुरुजी के चरण स्पर्श नहीं कर रहा है। तो संगत जी, मैं देखती हूँ कि अचानक मैं क्या देखती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा दक्ष ने गुरुजी के पास जाकर गुरुजी के कमल चरणों को स्पर्श किया। बाद में मैंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि उसने चरण स्पर्श क्यों किया। तो बेटे ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया कि मैंने शिवजी के चरणों को स्पर्श किया था। तो संगत जी, इस प्रकार गुरुजी ने मेरे बेटे को अपने वास्तविक रूप में शिव के दर्शन करा दिए। उसके पश्चात हमारी परिस्थितियां सुधरने लगी। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे पिताजी के उपचार के लिए सहायता हर दिशा से आई, और साथ ही मेरे पति की भी मनपसंद की नौकरी मिल गई। तो संगत जी, यह था डॉक्टर आंटी का सत्संग। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ और अरदास करता हूँ कि हमारे पूरे संगत परिवार पर हमेशा आपकी ब्लेसिंग बनी रहे। गुरुजी महाराज का हाथ सभी संगत परिवार के सर पर सदैव रहे। तो गुरुजी महाराज, आप हम पर हमेशा कृपा बरसाए रखना, हमेशा अपने चरणों पर हमें लगाए रखना। इसी तरह हम सुख में हो चाहे दुख में हो, आपका शुक्राना करते रहेंगे, शुक्राना करते रहेंगे। आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे। जय गुरुज की, शुक्राना गुरुज की। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी।